गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड में आपको जरा वीडियो थोड़ा सा अजीब से दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत है। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक बेहतरीन, मतलब कि वर्ल्ड में ज्ञानी मानी हस्ती हैं, जाना माना चेहरा है और इंडिया में अपने नाम की धूम मचा रहे हैं। बात करने में बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन और जो उनकी बातों का जो जादू है, एनालिसिस के साथ और विथ वैलिड रीजन के साथ जब किसी से वो बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। और ऐसे ही प्रतिभा के धनी हैं आज के हमारे स्पीकर। दोस्तों, आज ये शो बेसिकली आपके झारखंड के पीआईसी मिस्टर जानी सर होस्ट करेंगे और मैं जानी सर के बिहाफ पे आज के जो स्पीकर हैं हमारे मिस्टर के धर्मशील जी सर, मैं स्वागत करता हूं और मैं जानी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो को होस्ट करें और आगे बढ़ाएं। ओवर टू जानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड गुड। आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन जूम प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और खासकर मैं धन्यवाद दूंगा विजय सर को, हमारे नॉर्थ इंडिया मार्केटिंग मैनेजर, और साउथ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर राहुल सर को, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो ऑनलाइन जूम मीटिंग है जो कि 12 बजे से स्टार्ट होती है उसको इन्होंने प्लान किया है। प्लान इस तरह से किया गया है कि जिससे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इम्पावर हो सके, क्योंकि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मॉड्यूल, वो काफी जरूरी चीज होता है, काफी अहम चीज होता है इम्पावरमेंट के लिए। और साथ में जो उनके प्रोस्पेक्ट होंगे, ठीक है, उनके लिए भी इसमें जगह है, वो यहाँ पे आकर के बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखने के बाद से जो है वो इजीली हमारे इस डीएक्सएल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर सभी के लिए ये काफी अहम है कि हम सभी जो है ये 12 बजे वाला जो जूम मीटिंग है उसमें हम लोग जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर और राहुल सर, आप लोगों को, जो कि इस मॉड्यूल का शुरुआत किया आप लोगों ने। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमारे झारखंड के जो बहुत ही अच्छे जाने माने, झारखंड का मैं क्या बात करूं, झारखंड और बिहार, बिहार और झारखंड को एक ही साथ जाना जाता है और बिहार झारखंड के बहुत ही जाने माने अच्छे लीडर हमारे साथ हैं, के धर्मशील जी। के धर्मशील जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि काफी एजुकेटेड हैं, एमए की डिग्री उन्होंने ली हुई है। साथ में उनसे जब बात होती है तो वो बातें इस तरह से करते हैं जैसे लगता है क्या कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्होंने फिलॉसफी की है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वैसे अचानक से नहीं हो जाता है, इसके लिए स्टडी करनी होती है और हमेशा वो सीखते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, जहां से भी मौका मिलता है वहां से वो स्टडी करते रहते हैं। एमए करने के बाद से उन्होंने आईएएस और आईपीएस उसके लिए भी उन्होंने अटेम्प्ट लिया था और साथ में पत्रकारिता में भी उन्होंने अपना कैरियर जो है वो देखा था। उसके बाद से फिर जाकर के वो डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल समझे और फिर डायरेक्ट सेलिंग में एंटर हुए। तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें हमें बताएंगे जो कि एज अ प्रोस्पेक्ट और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों को काफी फायदा देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम अपने पार्ट टाइम इनकम को फुल टाइम इनकम कैसे कर सकते हैं। इसमें उनका अनुभव और उनका जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज के आधार पे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए धर्मशील सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे। धर्मशील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग जानी सर, गुड मॉर्निंग विजय सर। और एक बार मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है जानी सर? यस सर, एकदम क्लियर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, और उसके साथ में थोड़ा मैं कुछ स्लाइड के ऊपर काम करूँगा तो मैं शेयर कर सकता हूँ थोड़ी देर के बाद में। आप कर सकते हैं मेरे सर, जैसे जूम में हमारा जो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा नीचे ग्रीन, वहाँ पर मैं कर पाऊंगा ना? हाँ वहां से आप शेयर कर दीजिएगा। आप आई थिंक को होस्ट हैं, मैं देख ले रहा हूँ।
सुरेख सर, आप धर्मशील सर को को होस्ट बना दीजिए प्लीज। धर्मशील सर ऑलरेडी को होस्ट है, हाँ आप हाँ, स्क्रीन शेयर co-host है कर सर, लेंगे, कोई दिक्कत आप कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू, आई गॉट इट। और मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दिनों के बाद फिर से अपने हमारे प्यारे मैनेजमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने लोगों से बात करने का मौका मिला है। और जो आज टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर बात करूं, उसके ऊपर आऊं। सारे लोगों से मेरा परिचय है, और जब से ये ऑनलाइन का प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं 3-4-5 बार अपने तमाम जो हमारे डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे मिल चुका हूँ। तो सबसे पहले सबको वेरी गुड मॉर्निंग, और धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर लिम, एक महान व्यक्ति। मेरे लिए तो मैं तो बार बार बोलता हूँ नेक्स्ट टू गॉड, जिन्होंने की इतनी फर्स्ट सुंदर ये हर्ब्स जो है किंग ऑफ हर्ब्स वो ला करके दिया, और जो सिस्टम है इसके ऊपर में हम लोग धीरे धीरे आगे बात करेंगे। और मेरा हाईली जो ग्रेटिट्यूड है प्रोफेसर बशुपाल और डॉक्टर रत्ना मैम के लिए, जो कि हमारे फाउंडर मेंटर हैं इंडिया के, उनके लिए भी मेरा ग्रेटिट्यूड और नमन। और मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले जो ये सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है हमारे मैनेजमेंट के द्वारा, विजय सर, जानिशार जी, हमारे हिमांशु जी और सारे जो भी लोग हैं कोऑर्डिनेट करके, और ऑल ओवर इंडिया से जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इस जूम मीटिंग के अंदर में। कल भी मेरे पास में 5-7 क्वेरीज आई थी, महाराष्ट्र से कुछ क्वेरी आया था, कुछ गुजरात से आया था, कुछ नेपाल से आया था कि शराब आ रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे ये अवसर मिला है आप लोगों से बातचीत करने का। सो दैट मैं आज की अपनी चर्चा शुरू करता हूँ। और जो आज का सब्जेक्ट है कि वो जो अंशकालिक आय है, हिंदी में अगर देखें तो वो पूर्णकालिक आय में कैसे बदल सकती है। मतलब कि जो पार्ट टाइम हमारा इनकम है वो फुल टाइम इनकम में कैसे बदल सकता है। तो आज हम लोग टाइम को समझेंगे, इनकम को समझेंगे, और ये फुल टाइम इनकम क्यों ज़रूरी है ये समझेंगे। और इसके ऊपर मैं बात करूं उससे पहले जो हमारे कंपनी का ट्रेनिंग मॉड्यूल है और उसके अंदर में जो 4-5 स्लाइड्स हैं उसके ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूं और फिर उस स्लाइड के बाद में मैं बात करूंगा कि ये टाइम क्या है, इनकम क्या है। ये फुल टाइम और पार्ट टाइम का कंसेप्ट थोड़ा दूसरे तरीके से आज समझने का हम कोशिश करेंगे। मैं अपनी बुद्धि के मुताबिक मैं जितना समझ पाता हूँ उतना आपसे बात करूँगा। और उसके साथ साथ में डीएक्सन के अंदर में आकर के कैसे एक जो अभी तो टॉपिक में तो ये क्लियर है कि परमानेंट इनकम, फुल टाइम इनकम, लेकिन मैं जब बात करूंगा तो ये फुल टाइम इनकम से कोई और इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डीएक्सन के माध्यम से अभी के लिए ये फुल टाइम इनकम हम कैसे ले सकते हैं इस नेटवर्क पर, इस पर मैं बात करूंगा। उसके पहले मैं 2-4 स्लाइड्स आपके साथ में ये शेयर करना चाहता हूँ। और ये स्लाइड सामने में आ रहा है, जानिशा सर ये स्लाइड आ गया ना सामने में? जी सर, स्लाइड दिख रहा है। तो इस स्लाइड में से शुरुआत से थोड़ी हम करें। ये तो व्यापार अवसर मीटिंग है। अभी जो ये सेकंड स्लाइड है इसके ऊपर देखें, इसको गौर करें। ये हमारी कंपनी का मॉडल स्लाइड है। प्रत्येक व्यक्ति की चाहत है आमदनी, हेल्थ, टाइम और सिक्योरिटी। तो टाइम और सिक्योरिटी, आज टाइम की भी बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है और हेल्थ की बात हो रही है। बस इस स्लाइड पर इतना ही हमको बात करना है कि इनकम और हेल्थ ये हमको परमानेंट चाहिए, और ये हर व्यक्ति की चाहत होती है। और सुरक्षा और समय का फ्रीडम और एक सिक्योरिटी भी, ऐसा इनकम वैसे सिक्योरिटी भी। तो आज स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा नहीं है, लेकिन मैं एक बात और यहाँ पर चर्चा करते चलूँ कि स्वास्थ्य भी हमको परमानेंट ही चाहिए। और अक्सर लोग जो है वो टेम्पोररी स्वास्थ्य के प्रति जाते हैं,
उनके दिमाग में स्वास्थ्य का जो कंसेप्ट है वो जुड़ा हुआ रहता है हॉस्पिटल से या बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन स्वास्थ्य जो परमानेंट है, जैसे कि इनकम हम परमानेंट चाहते हैं, उसी तरह से स्वास्थ्य भी परमानेंट चाहते हैं। तो हमारा डीएक्सन ये दोनों ही चीज़ देता है, ये स्लाइड ये बोलता है। दूसरा, हर एक लोग सक्सेस चाहते हैं, सफलता। वैसे सफलता की कोई परिभाषा नहीं होती है। और थोड़ी दूर में जब हम बात करेंगे, जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है कि एक ड्रीम देख रहे हैं, सपना कि एक बढ़िया आलीशान बंगलों का फोटो है, लेकिन ये एक ड्रीम है। और मैं यहाँ बताता चलूँ इस स्लाइड के ऊपर में कि ड्रीम और हमारा लक्ष्य जो टारगेट है, सपना और लक्ष्य अलग अलग चीज़ें होती हैं। सपना हमारा हो सकता है कि हमारे पास अच्छा घर हो, हमारा परमानेंट इनकम हो, टाइम फ्रीडम हो, हेल्थ फ्रीडम हो, वेल्थ फ्रीडम हो, बहुत सारी चीज़ों का ये हो सकता है, कार हो, बड़ा सा बैंक बैलेंस हो। ये सारा चीज़ हमारा ड्रीम हो सकता है, सपना हो सकता है। बट उस सपने को पूरा करने के लिए जो टाइम फ्रेम के अंदर में हम टारगेट डालते हैं, वो होता है टारगेट, और ड्रीम अलग होता है। तो टारगेट और ड्रीम अलग है। अब डीएक्सन के अंदर में, चूंकि स्लाइड के ऊपर बात कर रहे हैं, मेन टॉपिक पर 5-7 मिनट के बाद आएंगे, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं हम कि हमारी इच्छा होती है कार खरीदे, बड़ा सा कार हम डीएक्सन में है, परमानेंट हमारे पास हेल्थ हो, बढ़िया सा बंगलो हो, हम फॉरेन ट्रिप जाएं। दीज आर द ड्रीम्स, ये सपने हैं। बट इस सपने को पूरा करने के लिए हमें लक्ष्य लेना पड़ेगा स्टार एजेंट बनने का, रूबी बनने का, डायमंड बनने का, डबल डायमंड बनने का, क्राउन डायमंड बनने का, क्राउन एम्बेसडर बनने का। दीज आर दी टारगेट। और जब ये टारगेट हमारा पूरा होता चला जाएगा तो ड्रीम अपने आप पूरा होता चला जाएगा। और फिर ये जो सक्सेस वाली स्लाइड है वो हमको समझ में आएगी कि सफलता क्या चीज़ है। तो इस स्लाइड पर 2 शब्द मैंने यही कहा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ड्रीम और टारगेट अलग अलग होते हैं। ड्रीम को फुलफिल करने के लिए टारगेट को पूरा करना पड़ता है, और टारगेट वो होता है जिसको हम टाइम फ्रेम में, समय के अंदर बांधते हैं। और अब जैसे डीएक्सन के अंदर में हम बात करते हैं कि इसके माध्यम से हमको ये तमाम चीज़ें चाहिए, तो उसको चाहने के लिए जो हमारे अलग अलग सीढ़ी है उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। द थर्ड स्लाइड, जो आज का स्थिति है, पैसा नहीं है लोगों के पास में, सारे लोगों का पर्स खाली है, और ये कोविड के समय में तो और हमेशा ही ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि कॉमन सी लोग हैं। उसके आगे जब हम विदाउट स्लाइड चर्चा करेंगे तो उस समय देखेंगे कि साधारण लोग कौन हैं और असाधारण लोग कौन हैं। तो साधारण लोगों की ये स्थिति है जिनके पास पैसे नहीं हैं। साधारण लोगों की ये भी स्थिति है कि टाइम नहीं है उनके पास। आप लोगों से बातें करें, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और आज का जो चर्चा है वो ये चर्चा है कि पूर्णकालिक, कालिक मतलब टाइम, फुल टाइम इनकम एंड पार्ट टाइम इनकम। तो ये टाइम को समझना पड़ेगा, टाइम है क्या चीज़। लेकिन लोगों का कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, किनके पास टाइम नहीं रहता वो आगे चल करके देखेंगे। लेकिन ये कॉमन सी, साधारण सी ये शिकायत होती है, लोगों से चर्चा होती है, हम लोग भी बात करते हैं, नहीं मेरे पास समय नहीं है ये सब चीज़ों करने का, आप हमको प्रोडक्ट दे दीजिए, हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ये सुनने के लिए मिलता है, बट वो समझ की बात है। जो ऐसा बोलते हैं शायद उनको समय के बारे में पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। द थर्ड, अगला जो स्लाइड के अंदर में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए हमको फुल टाइम इनकम की ज़रूरत है, और ये जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है स्ट्रेस, यूँ तो पैसा खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। खुदा के यहाँ जाने के लिए भी, भगवान के यहाँ जाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। इसके अभाव से, इनकम के अभाव से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। और फिर ये स्ट्रेस, जैसा कि स्लाइड में बताया गया है कि इसके माध्यम से 70 से 80% जो हमारी शारीरिक समस्याएं होती हैं वो ड्यू टू स्ट्रेस होती है। इसको हम लोग बार बार समझते हैं और जानते हैं, लेकिन आज की स्थिति है। और फिर जब ये स्थिति होती है तो फिर ड्रीम तो सबका होता है, बट टारगेट कोई नहीं लेते, ड्रीम सब देखते हैं, सपने सब देखते हैं। और फिर जब टारगेट पूरा नहीं होता है, वो चीज़ नहीं होता है, तो फिर हम अपने सपनों के साथ में समझौता करते, कंप्रोमाइज़ करते हैं, सपनों को छोड़ते हैं। बड़ा घर होना, बच्चों का अच्छा शिक्षा होना, छुट्टियां बिताना, ये सारी चीज़ों के साथ में हम कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ज़िंदगी के अंदर में, हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन आमदनी वहीं पर रहती है और ज़रूरत बढ़ती चली जाती है। लोग बोलते हैं कि एक कहावत है हम लोगों के यहाँ पर कि चादर
पैर उतना ही फैलाओ जितना की चादर है। मैं कहता हूँ, या फिर जो धनवान लोग होते हैं या धनवान सोच वाले लोग होते हैं, वो बोलते हैं पैर फैलाओ चादर पूरा होगा। लेकिन साधारण लोग जो है वो चादर को या पैर को काटते हैं। जो खर्च काटने का जो फोटो देख रहे हैं, पैर को सिकुड़ लेते हैं। पैर को सिकुड़ते रहने से पैर में दर्द आ जाएगा। पैर को फैला के सोना है। एक्सपेंसेस को आप कट मत करो। एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को काम करना है, आमदनी बढ़ानी है, जिसके लिए ऊपर आज चर्चा है। तो लेकिन कॉमन सी बात यह है जो इस स्लाइड में दिखाया गया है। लेकिन आमदनी को बढ़ाने के लिए साधारण लोग जो है वो ऑप्शंस, विकल्प नहीं दे पाते। हम डीएक्शन के अंदर में लोगों के पास विकल्प लेकर के आते हैं। तो एक तरफ है कि विकल्प है कि जितनी आमदनी है, खर्च बढ़ रहा है तो खर्च को काटो, कट करो, पैर को सिकुड़ लो। और दूसरी तरफ क्या है कि इनकम बढ़ाने के लिए कुछ जो है अपॉर्चुनिटी, कुछ विकल्प, कुछ जो है ऑप्शंस देखे जाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं और डीएक्शन में भी बहुत सारे लोग इस तरह से आकर के सक्सेसफुल हुए हैं। अब है कि भविष्य को बदलने के लिए अपनी सोच तो बदलनी ही पड़ेगी। उसी के ऊपर आज चर्चा है। जब ये स्लाइड के बाद मैं चर्चा करूंगा तो उसी थिंकिंग के ऊपर चर्चा करूंगा, सोच के ऊपर चर्चा करूंगा। और कि हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, खर्च को मत काटें, आमदनी को कैसे बढ़ाएं। और आमदनी बढ़ाने के लिए तो बड़ा पूंजी का इन्वेस्ट है, समय भी है। जो लोग पहले बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, या अभी जो हम काम कर रहे हैं उस काम को हम नहीं छोड़ सकते और हम लोग छोड़ने की भी सलाह नहीं देते। फिर इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी कि हमको पूंजी भी नहीं है, टाइम का भी लिमिटेशंस है, और जो काम हम कर रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ सकते। इस परिस्थिति में रहते हुए बावजूद भी हम कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, ये सोच हमको लाना है। तो फिर जो है भविष्य में हमको ये सोच को लाना पड़ेगा, तो हमारी आमदनी बढ़ सकती है। फिर खर्च काटने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब इनकम बढ़ेगी तो फिर आज के समय में यही है कि समय नहीं है, धन नहीं है। इसका जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया है। लोग जो वर्तमान काम है, जो प्रेजेंट कुछ कर रहे हैं, जिनसे उनकी आजीविका चल रही है, उसको छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग छोड़ने के लिए भी नहीं बोलते हैं। इसीलिए आज का टॉपिक है फुल टाइम इनकम एंड पार्ट टाइम इनकम। तो ये एक प्रॉब्लम सी रहती है, उसका सॉल्यूशन क्या है हम लोगों के पास, डीएक्शन के पास, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जो जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इसके अंदर में ये तमाम तरह के जो प्रॉब्लम हैं, जो हमको एक इनकम चाहिए अभी पार्ट टाइम से लेकर के फुल टाइम तक के बीच में, उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अच्छा विकल्प देता है, एक अच्छा हमको इसको अपॉर्चुनिटी देता है। इसमें हम छोटी पूंजी से शुरू कर सकते हैं। ऑल आर इक्वल। एक चीज़ और है कि बहुत सारी चीज़ों पर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत होती है। सपोज़ कि अगर आपने एक टीचिंग के जॉब में है और आप कुछ अगर अलग इनकम के लिए, थोड़ा पार्ट टाइम इनकम के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान होना चाहिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में एवरीवन, सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है। रेसिडुअल इनकम बहुत बड़ी चीज़ है। ये रेसिडुअल इनकम क्या है, जिसको अवशिष्ट आय बोलते हैं, जिसको कि हम लोग एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के दौर में रखेंगे, वो आगे चल करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में मिलता है। और घर के अंदर में, इसके लिए हमको कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। अट्रैक्टिव होम बेस्ड बिजनेस घर के अंदर में कर सकते हैं। जिस समय की ये स्लाइड है, अभी तो बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में हो गया, 100 अरब डॉलर का ये बिजनेस है, जहाँ पर कि टाइम फ्रीडम भी मिलता है और करोड़पति बनने की ज़्यादा संभावना होती है। एज ए नेटवर्कर, एज ए डायरेक्ट सेलर, इस स्लाइड को हम लोग जानते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो ये विकल्प है एक्स्ट्रा आमदनी की, अतिरिक्त आय की, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है उससे डायरेक्ट कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जाता है और उसका एक सिस्टम होता है जो हमारे मार्केटिंग प्लान में भी है और सब जगह पर ये होता है। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। फिर कौन सी कंपनी को चुने, अगर हमको ठीक है एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये ज़रूरत है कि हम कर सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग मांगे, तो कंपनी कौन सी चुननी चाहिए। हमेशा की तरह जिस कंपनी के पास 3 बड़ी चीज़ें हैं, कंपनी स्टेबल है, कंपनी का प्रोडक्ट सुपीरियर है और मार्केटिंग प्लान सबके लिए अनुकूल है। इस तीनों ही पैमाने पर, इस तीनों ही कसौटी पर हमारा डीएक्शन, आपका डीएक्शन, अपना डीएक्शन उत्कृष्ट है।
लगभग 30 बरस हमारा पूरा होगा अभी थोड़े ही दिनों के अंदर में। उत्कृष्ट कंपनी है। प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी के बारे में तो मास्टर प्रोडक्ट गैनोडर्मा का तो जवाब नहीं। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैनोडर्मा प्रोड्यूसिंग कंपनी एंड द बेस्ट गैनोडर्मा प्रोड्यूसिंग कंपनी हमारी है। और फिर मार्केटिंग प्लान की तो बात ही और है। तो ये तीनों ही पहलू पर जब हम खरे उतरते हैं तो जिनको इस तरह की इनकम चाहिए वो हमारे तरफ आ सकते हैं। हम उनसे कंपनी के इस तीनों ही पहलू पर बात करेंगे तो लोग आएगा। और फिर ये जो है हमारा डीएक्सन मार्केटिंग उगता हुआ सूरज जो लाल ऐसा है और 3 त्रिशूल और डीएक्सन स्टेबिलिटी है नीचे आधार। और डीएक्सन जैसा कि नाम ही है विश्वसनीय, जिसको एक चाइनीज़ वर्ड है डेक्सन, उससे ये डीएक्सन वर्ड निकला है। और डेक्सन का इंग्लिश में होता है ट्रस्टवर्दी, हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीय। एक अपॉर्चुनिटी है ये डीएक्सन जहाँ पर कि ये तमाम चीज़ें जो स्लाइड में हमने देखा उसको हम पा सकते हैं और उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस पे आने से पहले जो आज का विषय था उस पे आने से पहले इन कुछ स्लाइड्स के ऊपर बात करना ज़रूरी था। और ये स्लाइड्स इसीलिए कि वर्तमान जो आज की परिस्थिति है ये है और उसको हम लोग जानते हैं। ये हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का स्लाइड्स था जिसमें बहुत बार हम लोगों ने इसको जूम में भी यूट्यूब पर भी देखा है। अलग अलग लोगों इसकी बुकलेट भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ इन स्लाइड्स के ऊपर आपसे बात कर लूँ। और अब आज का जो मेन टॉपिक है जिसमें कि वो स्लाइड्स की परिस्थिति से निकल करके अब जब आते हैं कि हमारी जो अंशकालिक आय है, मतलब कि जो टेम्पोररी आय है वो हमारा पूर्णकालिक आय या फिर परमानेंट इनकम कैसे बदल सकता है। तो सबसे पहले आ सकते हैं कि टाइम क्या होता है। कहावत है टाइम इज द मनी, समय ही सबसे बड़ा धन है। कोई भी दुनिया का आदमी हो उसको 24 घंटे ही समय है, चाहे वो कोई काम न करने वाला हो, गरीब लोग हो, मध्यवर्गीय लोग हो या बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हो या पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, जेफ बेजोस हो या मुकेश अंबानी हो, सबके पास 24 घंटे ही समय है। और जो हमारी आमदनी होती है वो टाइम पे ही होती है। इसीलिए हम एक बार कभी ये बात करते हैं, बहुत बार बात किया है अपने लोगों से कि ये इनकम क्या है, ये आय क्या है। तो आय को हम बोलते हैं रोटी है। ये रोटी का मतलब है ROTI, रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आपके समय पर समय का व्यतीत किया हुआ जैसा समय जहाँ समय आप व्यतीत करेंगे उसका रिटर्न है आपका इनकम, आपकी आय। ROTI, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड। R फॉर रिटर्न, O फॉर ऑफ, T फॉर टाइम, I फॉर इन्वेस्टेड। रोटी, ये रोटी कमाना, आय कमाना, आय है टाइम इन्वेस्टेड का। तो जो टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे वही हमको इनकम आएगा, वही हमको इनकम आएगा। अब इनकम के बारे में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चलता है या बहुत बड़ी हमारे दिमाग में बात चलती है। थोड़ा गौर से बात को सुने। मैं 2 शब्द बोलने जा रहा हूं। एक होता है पैसा कमाना और एक होता है पैसा बनाना। हम लोग जानते हैं कि दुनिया का 80% पैसा दुनिया के 20% लोगों के पास है और दुनिया का 20% पैसा दुनिया के 80% जनसंख्या के पास है। ये है दुनिया में पैसे की स्थिति और धनी होने की स्थिति। ये 20% लोग कौन हैं जिनके पास में दुनिया का 80% धन है। 20% लोग वो हैं जो पैसा बनाते हैं, जो पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते नहीं हैं। पैसा अगर कमाने का आपके पास में ये होगा तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते। पैसा आप नहीं कमाने में आप कभी धनी नहीं हो सकते। पैसा बनाना है। पैसा कमाने वाले लोग अपने समय का इस्तेमाल करके उसी समय का रिटर्न लेते हैं। 8 घंटे का काम किया, 8 घंटे के बदले में जितना मिलना है वो मिलेगा।
10 घंटे का काम किया, 10 घंटे में जितना होगा रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, रोटी कमा रहे हैं वो, उतना ही मिलेगा उनको आमदनी। और 24 घंटा ही है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर ये 20% लोग पैसा बनाते कैसे हैं? 80% लोग समय पर काम करके पैसा कमाते हैं। उनका अपना एक जो है किसी के बने हुए सिस्टम पर, किसी के बनाए हुए सिस्टम पर वो खुद से पैसा कमाते हैं, खुद से पैसा कमाते हैं। लेकिन 20% लोग जो पैसा बनाते हैं वो खुद से पैसा कभी नहीं कमाते। वो पैसा बनाते हैं और पैसा उनके लिए सिस्टम बनाता है। सिस्टम जो पूर्णकालिक आय में बदलेगा हमारा, जो ये अंशकालिक आय है, वो तभी बदलेगा जब हमारे पास एक सिस्टम होगा। पैसा बनाने वाले लोग कभी भी पैसा कमाते नहीं, खुद से पैसा नहीं कमाते, उनके लिए सिस्टम कमाता है। अब छोटा मोटा 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी के समय में हमारे शहरों में, आपके भी शहरों में बहुत जगह पे नाम हम लोगों ने सुना है, ये ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो। ये जोमेटो का, ओला का, उबर का कहीं दुकान है? नहीं। हमारे शहर के अंदर में जोमेटो वाले का एक ऐप है, या पूरे भारत में ऐप चलता है, उसकी कोई दुकान नहीं है। लेकिन इसी शहर में, जिस शहर में मैं रहता हूँ वो रांची शहर है, वहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट है कावेरी वाला पैसा कमा रहा है। वो एक रेस्टोरेंट खोले हुए है, स्टाफ को रखे हुए हैं, कुछ पूंजी लगाई है, जितने समय तक रेस्टोरेंट खुलता है उतना पैसा उसको आता है, वो पैसा कमा रहा है। लेकिन उसी रेस्टोरेंट से जोमेटो के माध्यम से जितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो वाला पैसा बना रहा है। अब आप देखेंगे कि ओला है या उबर है, उसके अंदर में ओला की एक भी कार नहीं है, उबर की एक भी कार नहीं है, लेकिन ओला और उबर जिनका है वो पैसा बना रहे हैं। उसी ओला उबर के अंदर में गाड़ी चलाने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं। तो हमें डीएक्शन के अंदर में या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हम आए हैं पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए। पैसा बनाने के लिए आए हैं। और पैसा बनाने के लिए जो समय है वो 24 घंटा का जरूरत नहीं है, 10 घंटे या 12 घंटे। ये कावेरी वाला खोलता है अपना रेस्टोरेंट, तो 12 घंटे में वो कमा सकता है। लेकिन जोमेटो के ऊपर में कितने कावेरी रजिस्टर्ड हैं और उसके कितने लोग हैं, तो वो 12 घंटे ही अगर पूरे शहर का रेस्टोरेंट खुलता है, तो उस शहर का, अगर इस शहर के अंदर में 400 रेस्टोरेंट उसके ऊपर है, तब 12 चौक 48, 4800 घंटे काम हो रहा है एक सिस्टम के अंदर में, जोमेटो के अंदर में या फिर स्विगी के अंदर में, और उसी का उनको रिटर्न मिल रहा है। राइट, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, उसी का रिटर्न मिल रहा है। तो अगर हमको पैसा बनाना है और दुनिया के 20% लोगों में शामिल होना है, व्हाई नॉट वी? अगर और हाँ, लेकिन लोग सोचते हैं मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम करता रहूँगा, मेरी किस्मत में कहा है, मुझे नॉलेज नहीं है। तो फिर वो हमेशा की तरह से वो 80 में ही रह जाएंगे और उनके पास 20 ही आ रहेगा। लेकिन जो 20 लोग हैं उनके पास 80 आता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं पूरी दुनिया के, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, दे वर नॉट बॉर्न, वो मुंह के अंदर में सोने का चम्मच लेकर के पैदा नहीं लिए थे। सारे लोग उसी 80 लोगों में थे जिनके पास 20 था। लेकिन आज वो लोग हैं जिनके पास 80 है, वो 20 में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अपनी सोच बदली है, थिंकिंग बदली है। उन्होंने पैसा कमाने के बदले में पैसा बनाने का सोचा और एक सिस्टम डाला है। सो फ्रेंड्स, हमें जो है पैसा बनाना है और इसके लिए टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब है कि ये पूर्णकालिक आय और अंशकालिक आय, जैसे कि मैं स्लाइड पे ऊपर बात कर रहा था, तो मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमें न पार्ट टाइम इनकम चाहिए, न हमें फुल टाइम इनकम चाहिए, हमें ऑल टाइम इनकम चाहिए। मैं सोया हुए रहूं तो मुझे पैसा मिले, मैं छुट्टी पर भी रहूं तो मुझे पैसा मिले, मैं कहीं भी रहूं, कुछ भी रहूं, मुझे पैसा, ऑल टाइम इनकम।
अभी कुछ लोग जो पैसा कमाते हैं, कोई सर्विस में है, किसी की दुकान है, कोई खेती करते हैं या कोई ट्यूशन करते हैं, किसी का कोई व्यवसाय है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कुछ भी हैं, तो वो जो टाइम दे रहे हैं उसी टाइम का इनकम मिल रहा है और उसको बोलते हैं वो फुल टाइम इनकम। वो फुल टाइम इनकम नहीं है। आपने जो टाइम दिया है, अरे 24 आवर्स का टाइम को नहीं, आप कितना टाइम का इनकम लेना चाहते हैं? मेरी नज़र में वो भी एक पार्ट टाइम का ही इनकम है, वो भी एक पार्ट टाइम का इनकम है। हमें ना पार्ट टाइम इनकम चाहिए ना हमको फुल टाइम इनकम चाहिए, हमें ऑल टाइम इनकम चाहिए, ऑल टाइम इनकम चाहिए। तो फिर हम कैसे, सो कॉल ठीक है, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं उसके साथ अगर हमने डीएक्शन को शुरू किया तो उसको हम कैसे फुल टाइम या ऑल टाइम में बदलेंगे? तो फ्रेंड्स, दोस्तों, ना डीएक्शन हमको पार्ट टाइम करना है, ना डीएक्शन हमको फुल टाइम करना है, ना डीएक्शन हमको पार्ट टाइम सोचना है। डीएक्शन के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में, इसके कंसेप्ट के बारे में, इसके प्लान के बारे में, इससे होने वाले फायदे के बारे में ना हमको पार्ट टाइम सोचना है, ना हमको फुल टाइम सोचना है। ना इसको पार्ट टाइम करना है, ना इसको फुल टाइम करना है, इसको ऑल टाइम करना है। इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि डीएक्शन इज अ वे ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, ना ये ऑल टाइम करने की चीज़ है। अब प्रोडक्ट यूज़ करने पर भी कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, कब तक खाएंगे? भाई ये पार्ट टाइम खाने की चीज़ नहीं है इस्तेमाल करने की, ये फुल टाइम भी नहीं है इस्तेमाल, ये ऑल टाइम इस्तेमाल करने की। और ऑल टाइम से यहाँ पर एक और मेरा मंतव्य है, एक और कंसेप्ट इसके साथ हम लोग जोड़ें इसके साथ में, कि ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी इसके प्रोडक्ट को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। तो उसके बाद मेरे बच्चे यूज़ करेंगे, मेरे के बच्चे भी यूज़ करेंगे, मतलब ये ऑल टाइम यूज़ करते रहेंगे, ऑल टाइम बताते रहेंगे। और सिर्फ मेरी ज़िंदगी का ऑल टाइम नहीं, मेरे पूरे परिवार का, आने वाली पीढ़ी का ऑल टाइम। तो ऑल टाइम हेल्थ भी रहेगा और ऑल टाइम इनकम भी रहेगा, ना पार्ट टाइम ना फुल टाइम, ऑल टाइम। तो ऑल टाइम का कंसेप्ट हम लोग समझें, और ये ऑल टाइम की चीज़ें हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब एक कंसेप्ट और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखें, माइन्यूट बात कर रहा हूँ, समझिएगा। जितने लोग किसी भी जॉब में हैं, किसी भी काम में हैं, जिनसे उनकी आमदनी आ रही है, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, घर में एक तो इनकम आ रहा है, 80% लोगों से पूछिए, बल्कि 90% लोगों से पूछिए, क्या जो वो काम कर रहे हैं वो शौक है उनकी, उस काम से वो प्यार करते हैं या मजबूरी है? 80 से 90% लोग बोलेंगे मजबूरी है। कोई नौकरी करने वाले लोग माफ़ करेंगे, जो जॉब करने वाले लोग हैं, हमारे भी बहुत सारे सहयोगी लोग जॉब करने वाले हैं, वो सोचते हैं कि छुट्टी कब है, छुट्टी कब है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए। भाई ये छुट्टी का क्या भाई क्यों बात है? चूंकि मस्तिष्क में कहीं पर, माइंड में कहीं के पर ये मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। अगर उनका ये लगे कि तो वो कभी भी उसको छोड़ सकते हैं, वो बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। तो जो वो काम कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, शौक से नहीं कर रहे हैं, लव नहीं है उस काम के प्रति, उस काम के प्रति प्यार नहीं है। तो कहने के लिए तो हम जॉब कर रहे हैं, उससे एक इनकम आ रही है, लेकिन वो मजबूरी में कर रहे हैं। उससे अगर उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा अवसर मिले तो हम जाते हैं, वहाँ पर जाने का सोचते हैं और ऐसा, और वही अवसर डीएक्शन लेकर के आता है। एनीवे बात की बात है। तो ये जिनको कि ये पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम, ऑल टाइम का तो हम लोगों ने समझ लिया, फुल टाइम जो काम कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं और मजबूरी में ही इनकम आता है। फ्रेंड्स, दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर डीएक्शन हमारी जिंदगी में आया है और डीएक्शन के माध्यम से आज की चर्चा में हम लोगों ने देख लिया कि हमको ऑल टाइम हेल्थ और ऑल टाइम इनकम चाहिए, तो फिर जिसे और जॉब कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, कोई चारा नहीं है तो चलो यही करते हैं, उस सोच से, उस जहन में, दिमाग में वो चीज लाने से
आप कभी भी यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम कभी भी यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो मजबूरी में कर रहे थे, ये भी डीएक्शन भी मजबूरी में करो, फिर ना ये आपका पार्ट टाइम इनकम होगा ना फुल टाइम इनकम होगा। ऑल टाइम की तो बात सुन, कभी भी एक जो बहुत बड़ी चीज़ है आज के टॉपिक के अंदर में बताने का कि हमारा वो पार्ट टाइम कैसे ऑल टाइम में या फुल टाइम में बदलेगा, तो हमेशा ये शौक से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए, प्यार से कीजिए। मजबूरी में इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। और जितने लोग मजबूरी में इस काम को करते हैं, लगभग पिछले 20 बरस का हमारा जो अनुभव है इस कंपनी के साथ में और ये काम करते हुए, मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो मजबूरी में आए हैं, कुछ समय तक तो काम किया है लेकिन फिर चले गए, एक अच्छा खासा इनकम भी कमाया लेकिन चले गए। मैंने काफ़ी गहन, मेरी भी टीम के अंदर में और भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं पूरे भारत के अंदर में, भारत से बाहर भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं दुबई वगैरह के अंदर में, जिनसे हमारी कभी कभी बात होती है, जूम पर भी मुलाकात होती है। जो चले गए हैं उनके पीछे यही था, उन्होंने जब भी इसको शुरू किया था, इस नेटवर्क को, इस डायरेक्ट सेलिंग को, डीएक्शन को, मजबूरी में किया था। चलो यहाँ पर ये करना है तो ये कर लेते हैं, यहाँ पर करना है तो आज से इस कंसेप्ट को बदल लें, इस कंसेप्ट को बदल लें। हमको एक बढ़िया सा घर चाहिए या एक 10 लाख की कार है तो 20 लाख की कार चाहिए, तो चलो डीएक्शन से आएगा, और इसके लिए हम डीएक्शन कर रहे हैं। तो हो सकता है 20 लाख की कार मिल जाए डीएक्शन से, लेकिन वो इनकम, वो कमाई डीएक्शन से आपकी फुल टाइम हो सकती है, ऑल टाइम कभी नहीं हो सकती। और ऑल टाइम का मतलब है कि जैसा कि अपना डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान है, जो अपना बिजनेस प्लान है, 3 जनरेशन, मैं, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा, ये चीज़ को तभी हो सकता है जब हम इस काम को मजबूरी में नहीं, किसी खास लालसा से नहीं इसको पूरा करें। सपने होंगे पूरे, जो और सारे फुल टाइम इनकम से नहीं हो रहा है, ऑल टाइम इनकम होगा तो आप जितने भी सपने, इवन आप एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, अभी प्राइवेट वो ऊपर में भेजते हैं सारे लोगों को, दुनिया के दूसरे तीसरे, वो एलन मस्क के वो रॉकेट के अंदर में अंतरिक्ष में आप टिकट बुक करवा करके अंतरिक्ष की सैर करके आ सकते हैं। कार खरीदने की बात कौन सोच सकता है, और अंतरिक्ष में आप जो है 20 दिन 25 दिन रखते हैं, बट इट रिक्वायर्ड्स मनी, ये पैसा है। तो आप अगर कार का सोच कर, आप सिर्फ ऑल टाइम इनकम के बारे में सोच करके देखें, तो ये पार्ट टाइम शुरू किया हुआ चीज़ आपको न फुल टाइम रहेगा, वो ऑल टाइम में बदलेगा। और उसके लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है, सबसे जो ज़रूरी है, जस्ट लव योर वर्क। आप जो काम कर रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं, इस काम को आप मोहब्बत करना शुरू करो, तब आप डीएक्शन के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आप जो है सफल हो सकते हैं, या कोई भी सफल हो सकता है। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलते हैं, तुरंत उसमें दिमाग लगाना शुरू करते हैं। दिमाग और दिल 2 चीज़ें होती हैं। वो एक गाना सुना था सिनेमा का, कल्लू मामा भेजो, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजा बड़ा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। ये भेजे की सुनने की नहीं है, ये दिल की सुनने की है, दिल की सुनने की है। दिल से सुनिए, और दिल जब बोलेगा कि मोहब्बत करो प्रोडक्ट से, मोहब्बत करो सिस्टम से, मोहब्बत करो लोगों से, तो फिर ये ऑल टाइम, फुल टाइम और पार्ट टाइम मायने नहीं रखता है। फिर ऊपर चले जाते हैं हम लोग, एक अलग लेवल में पहुंच जाते हैं, और अलग लेवल की थिंकिंग होती है। और फिर वहाँ पर ज़िंदगी से जो चाहिए, इस कायनात से जो चाहिए, इस दुनिया से जो चाहिए, इस प्रकृति से जो चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, गाड़ी चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, एलन मस्क के रॉकेट में बैठ करके अंतरिक्ष जाने का चाहिए, एवरीथिंग, सारी चीज़ें फुलफिल होंगी। और लोगों के पूरे हुए हैं, इसी डीएक्शन के अंदर में पूरे हुए हैं। हम लोगों ने नाम सुन रखा है बुद्धिमान सलीम का, जो हमारे इंडोनेशिया के मित्र हैं, उनका नाम सुन रखा। कहाँ से शुरू, आज वो एक आइलैंड खरीदने का सोचते हैं कि एक छोटा आइलैंड हम खरीद लें, इतने बार है। और क्या कभी आए होंगे ये सोच करके कि हम आइलैंड खरीदना है हमको? एक अंडर ग्रेजुएट आदमी, छोटा मोटा काम करने वाला, और बहुत सारे नेटवर्क से बाहर आए हुए, एक एग्जाम्पल है हमारे डीएक्शन के अंदर में। हमारे इंडिया के अंदर में आप देख रहे हैं, हमारे जो रेवरेंड श्रद्धेय, हमारे पूजनीय प्रोफेसर बसुपाल और डॉक्टर रत्ना मैम हैं, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर,
और एक बड़ी सी डॉक्टर जिनका कि लावण्या हॉस्पिटल की बिल्डिंग चेन्नई में आज भी खड़ी है, बिल्डिंग नर्सिंग होम, वो जब इसमें आए होंगे तो वो पार्ट टाइम के लिए नहीं आए थे। तो वाइफ हस्बैंड, एक प्रोफेसर एक डॉक्टर, उनको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज के समय में उनके पास क्या है, नहीं है। प्रोफेसर अब तो वो कब की वो रिज़ाइन कर चुके हैं। मैडम रत्ना बसु पाल ने कब से, हमारे भारत में वो एग्जाम्पल है, क्योंकि वो दिल से करते हैं डीएक्शन को, ये दिल से वो चाहते हैं उसमें, इसलिए उनके पास ना पार्ट टाइम की ज़रूरत है। लेकिन वो आए तो थे उस सोच के साथ में कि चलो कुछ पार्ट टाइम की तरह की चीज़ हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कंसेप्ट पता चला फिर सारी पार्ट टाइम और फुल टाइम भूल गए, ऑल टाइम के ऊपर लग गए। और हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत उनसे नज़दीक हैं, कि कितनी संपत्ति है उनके पास में, और कितना ये ऑल टाइम, ना कभी प्रोफेसर रहते हुए ना मैडम कभी डॉक्टर रहते हुए इतनी सारी एसेट कर सकती थी। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं जो हमारे मित्र आए हुए हैं या हमारे साथ आना चाहते हैं, आज जितने भी फ्रेंड्स हम लोग बातचीत कर रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं, जो जूम के साथ शामिल हैं, जो आज का कंसेप्ट है इसको अभी तक में हम लोगों ने समझ लिया है कि ये पार्ट टाइम को फुल टाइम में थोड़ा हम इसको दूसरे लेवल पर लेकर के गए हैं। इस बात चर्चा को न पार्ट टाइम न फुल टाइम, ऑल टाइम के सोच पर आइए। तो पार्ट टाइम में जो छोटा मोटा जरूरत है वो पूरा होगा, फुल टाइम में जो छोटा मोटा जरूरत है वो पूरा होगा, और उसके बाद जो ऑल टाइम में जिसके बारे में सोचा नहीं था वो जरूरत वो भी पूरी होगी। सो चेंज योर थिंकिंग, इस विचार को बदलें। और पहले स्लाइड्स में हम लोगों ने देख लिया कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अब तक जो चर्चा हुई है, हमें पैसा बनाना है, कमाना नहीं है, सिस्टम बनाएगा। बहुत सारे लोग, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ चलते चलते चर्चा कर लूँ, बड़े अदब के साथ और बड़े माफ़ी के साथ बोलना चाहूँगा ये इस चीज़ को। बहुत सारे लोग डीएक्शन में पैसा कमाने आ जाते हैं। आप डीएक्शन में पैसा कमाने नहीं आए हैं। 20,000 की आमदनी हो जाएगी, 40,000 की आमदनी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे। जब आप 40,000 की आमदनी को लेकर के खुशी आएंगे तो फिर आपको नहीं आगे बढ़, फिर तकलीफ होगी। मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। जब मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने सोचा सुरेख सर, मेरी आवाज आ रही है? जानी सर मेरी आवाज़ आ रही है? यस 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 यस। और थोड़ा नेटवर्क का डाटा का वो, सॉरी फॉर। ओके ओके, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन, अच्छा लग रहा है। ओके ओके ओके। तो बस क्षमा चाहूँगा कि वो नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। एनीवे, तो अब है कि ये ऑल टाइम इनकम डीएक्शन के माध्यम से कैसे आएगा। तो फिर जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, रोटी रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, टाइम कितना, 24 घंटा, 24 घंटे तो ज़्यादा नहीं दे सकते। तो फिर सिस्टम, कावेरी कमा रहा है दुकान खोल के, जोमैटो और स्विगी कमा रहा है सिस्टम से, एक कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी चला करके कमा रहा है, ओला उबर सिस्टम से कमा रहा है। तो डीएक्शन में कुछ लोग कमाने के लिए चले आते हैं, कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। बनाने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। और सिस्टम क्या है, यहाँ पर आए थे हम पार्ट टाइम के लिए, हमको ऑल टाइम चाहिए। सिस्टम इसमें क्या है, सिंपल सी बात है जो बार बार हम लोग बोलते हैं, प्रोडक्ट को यूज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कल एक चर्चा जो मैं अपने छोटा सा जूम करता हूँ उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में बात आया। कुछ लोग बोलते हैं टीम काम नहीं करती, टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है, इतना मोटिवेट करते हैं, मीटिंग के अंदर में लेकर के जाते हैं। मैंने बड़ा बेसिक चीज़ दिमाग के अंदर में सोचा, शायद आप लोग भी सहमत होंगे उससे। मैंने ये सोचा कि अच्छा देखते हैं कि कौन सा टीम काम नहीं करता। तो मैंने जा कर के देखा कि वो लोग काम नहीं करते जो यूजर नहीं होते हैं। आपकी टीम बन रही है, आप ऑल टाइम इनकम के लिए आए हैं,
अब ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी, लोग आएंगे जाएंगे। बेसिक आधारभूत सबसे पहला चीज़ कि लोगों से लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, प्लान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मीटिंग में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने से पहले मेरा और आपका सबका ये काम होगा, क्योंकि एक सिस्टम बना रहे हैं हम, और जब तक ये सिस्टम नहीं बनेगा तब तक हम ऑल टाइम इनकम नहीं कर पाएंगे, तब हम पैसा कमाते रहेंगे, पैसा नहीं बना पाएंगे। तो देखिए कि वो यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 1000 PV का प्रोडक्ट तो कम से कम यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बेसिक अगर देख लेंगे, हर एक लोग मुंह धोता है, हर एक लोग साबुन से नहाता है, हर एक लोग चाय कॉफ़ी पीता है, हर एक लोग स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ करता है। और आज की दुनिया में तो बेसिक ज़रूरतें और भी हो गई हैं, छोटे छोटे शहरों में फेस वॉश भी होती है, ब्यूटी पार्लर, सबके अंदर की नीड है, चाहे उनके घर में 10,000 की इनकम आती हो, चाहे 50,000 इनकम की आती हो, ये छोटी छोटी ज़रूरत हर एक घर के अंदर में होती है। और हमारा जो आपका प्रोडक्ट है, जो हमारी कॉफ़ी है, जो हमारा चाय है, हमारा जो पेस्ट है, हमारा जो सोप है, हमारा जो स्पिरुलिना है, और जो हमारे FMCG प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बल्कि हम लोग बोलते हैं हेल्थ प्रोडक्ट है, ये जो हमारा है, ये सबके घर में यूज़ होने की बात है। और अगर मैं खुद और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो अगर यूज़ नहीं कर रहा है तो फिर हम सिस्टम की बात नहीं कर सकते, फिर हम इधर कमाने की बात करेंगे, पैसा बनाने की बात नहीं करेंगे। ये बेसिक कि कैसे जो है आप पार्ट टाइम को फुल टाइम में बदलेंगे, तो इस छोटी बात को ध्यान दीजिए कि क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या हमारा जो फ्रंट लाइन है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे पहले वो 1000 PV का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, बातचीत के क्रम में, चर्चा के क्रम में एक बात आती है, पैसा नहीं है सर, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं हरास शब्द में बोलता हूँ, पैसा नहीं है तो आप कितने महीने से साबुन से नहीं नहाए हैं? क्या बोलते हैं सर, साबुन से नहीं नहाएंगे तो अच्छा आप दांत थोड़ा सा दिखाइए, मजाक मजाक में, आपने मुंह धोया है कि नहीं? रोज धोते हैं, किस चीज़ से धोते हैं? पेस्ट से। रिएक्शन के पास पेस्ट है? हाँ है सर। फिर आप नहाते हैं, चाय पिया? हाँ 3 कप चाय, रिएक्शन के पास चाय है? हाँ है। तो फिर ये नहीं पिए, और इसके साथ हेल्थ है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग हमेशा से चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, और टॉपिक में जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, वो ये बढ़ रहे हैं कि पार्ट टाइम को ऑल टाइम में, अब बीच वाला टर्म को हमने खत्म कर दिया है, फुल टाइम को ऑल टाइम में कैसे बदलेंगे? ऑल टाइम में सिस्टम बनेगा, सिस्टम बनेगा मतलब टीम बनेगी, और टीम बनने के अंदर में जो छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं जो सबसे पहला जो आधार नीचे की बाधा होती है ये होती है। और उससे भी अगर डीप में चले जाएंगे तो ये स्थिति कब आती है कि कुछ लोग 2 महीने 3 महीने प्रोडक्ट यूज किया, या कुछ लोगों ने 6 महीने 7 महीने प्रोडक्ट किया, तो 2 चीजें होती हैं उसके साथ में। एक, राइट इन्फॉर्मेशन ना हमारे पास होता है, ना हमको दिया जाता है, ना हम लेने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कैसे फायदा करेगा। और दूसरा, उस प्रोडक्ट को यूज करने का मोटिवेशन हमारा खत्म हो जाता है, तब फिर बहाने आने लगते हैं। जब मुझे स्कूल जाना है, बचपन के अंदर में मैं अपनी बात करता हूँ, और स्कूल के अंदर में मोटिवेशन रहता था कि फुटबॉल आ गया है, नया फुटबॉल। हम लोग तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और नया फुटबॉल आकर के हर एक क्लास में एक मिलता था। तो जब तक वो फुटबॉल स्कूल के अंदर में रहता था, एक भी दिन स्कूल एब्सेंट नहीं करते थे। जब फुटबॉल फट जाता था, आज नहीं जाएंगे, पेट दर्द कर रहा है। फुटबॉल मोटिवेशन था, जाएंगे तो 45-47 मिनट या आधे घंटे फुटबॉल खेलने के लिए मिलेगा, तभी स्कूल जाते थे। फुटबॉल एक मोटिवेशन था। मैं, एक साधारण सी बात है सबके अंदर में, तो ये प्रोडक्ट को यूज करना है, और प्रोडक्ट को यूज करके लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के बारे में बताना है, तभी टीम बनेगी, तभी सिस्टम बनेगा, तभी पैसा बनेगा। तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। बचपन में जैसे फुटबॉल का मोटिवेशन, अब ये यूज करने का मोटिवेशन, तो हम लोगों को सबको पता है कि इसको कितना ऊपर कर सकते हैं। अब उस समय क्लास में फुटबॉल आता था, उस फुटबॉल के पीछे 60 लड़के थे, हम लोग खेलते थे। अगर उस क्लास के अंदर में 60 लड़कों के अंदर में 5 फुटबॉल हो जाता, तो और स्कूल जाने का मोटिवेशन हो जाता। 1-2 दिन और जो कभी एब्सेंट कर जाते, वो भी एब्सेंट नहीं करते, सोचते संडे भी स्कूल खुला रहे। तो जितना मोटिवेशन का लेवल ऊपर उठेगा, ये वाली चीजें जो हैं बढ़ती रहेंगी।
क्योंकि पानी उबलते रहना चाहिए, और पानी तभी उबलेगा जब आग जलती रहेगी। आग अगर बुझ जाएगी तो पानी भी उबलना बंद हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे पानी ठंडा हो जाएगा। इसलिए पानी को उबलने के लिए आग का जलना बहुत जरूरी है। और ये जो आग है, जो मोटिवेशन है पैसा बनाने का, फुल टाइम इनकम कमाने का, दुनिया के 20% लोगों के अंदर में आने का, जो पार्ट टाइम हमने शुरू किया उसको ऑल टाइम में कन्वर्ट करने का, उसके लिए मोटिवेशन की आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। और जलती रहने में जो दो बातें हम लोगों ने भी चर्चा किया है कि प्रोडक्ट को यूज करते रहना चाहिए। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़े रहूंगा, मेरी पूरी टीम छोड़ दे यूज करना प्रोडक्ट, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। और ये जो मेरे अंदर की बात है, जब मेरी टीम के अंदर में जाएगा कि धर्मशील नहीं छोड़ रहा है तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। चंद्र टले, सूरज टले, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, कुछ भी हो जाए। हम लोगों ने डीएक्शन के अंदर में, जो हमारे पुराने मित्र ने तूफान देखा है अभी 7-8 वर्ष पहले। अभी जीएल नहीं है, आरजी नहीं छोड़ेंगे, आरजी ही खाएंगे, जीएल नहीं मिलेगा तो। चाय नहीं मिल रही है तो जो मिल रहा है वही लाओ, जो मिल रहा है वही लाओ। और जिस लोगों ने नहीं छोड़ा है आज उनका सितारा चमक रहा है इंडिया के अंदर में। तो ये मैं नहीं छोड़ूंगा, तभी आपका जो है पार्ट टाइम ऑल टाइम में कन्वर्ट होगा। इस भावना को खुद में रखना है, और इस भावना को जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि समय हमारा 24 घंटा है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं 1 लाख घंटे पर डे। तो 1 लाख घंटे, अब अंबानी कितने लाख घंटे काम करते हैं, जोमेटो कितने लाख घंटे काम करता है, या वो जो है ऑनलाइन बिजनेस फ्लिपकार्ट वाले या और सारे लोग, जितने लोग कितने घंटे काम करते हैं। दे आर वर्किंग ऑन द सिस्टम। और नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में पार्ट टाइम को ऑल टाइम बनाने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक कंपनी का हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ लोगों को हमको जोड़ना है। कंपनी का एथिक्स, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, जो पिछले स्लाइड्स में हमने देखा, एवोवॉल सबसे ऊपर है, नो डाउट। बालू के कण के बराबर भी संदेह करने की जरूरत नहीं। थोड़ी बहुत तो आंधियां चलती है, थोड़ा बहुत तो उथल पुथल होते रहता है। अभी हम सारे मित्र जानते हैं कि हमारा अभी पेस्ट के अंदर में एक थोड़ा सा ऑफर चल रहा है। आप समझ रहे हैं वो क्या चीज़ है? जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, उनके प्रोडक्ट के अंदर में, मुझे कान में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आकर के कहते हैं, उनके प्रोडक्ट के अंदर में ऊपर नीचे कुछ होता है ना, तो वो स्वीकार नहीं करते। आप और हम समझ लें कि कितनी ईमानदार हमारी कंपनी है कि कंपनी ने स्वीकार करके इस चीज़ को जो है और एक ऑफर के माध्यम से हमको दिया है। हम कहाँ हैं उस चीज़ को हम लोग सारे डिस्ट्रीब्यूटर देखें, सारे लोग देखें। सो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी एथिक्स है और इतना बड़ा सिस्टम है, हमारा आपका काम है सिस्टम के साथ जुड़ना। अगर धार बह रही है, अभी बाढ़ का समय है बिहार के अंदर में और सारे स्टेट में, नदी में बाढ़ आई हुई है, धारा चल रही है, और धारा के विपरीत में जा करके आप नाव नहीं चला सकते। शांत जगह पे आप धारा के विपरीत चला सकते हैं, नदी अगर शांत है, लेकिन नदी में बाढ़ आई है तो उसके विपरीत में कभी नाव नहीं चलता है। तो ये जो धारा चल रही है, जो करंट है, उसके अंदर में डालने की ज़रूरत है। और ये डीएक्शन का जो सिस्टम है, डीएक्शन की धारा है, उसके अंदर में हम अपनी नाव को डाल देंगे। और फिर नाव को डाल करके बैठना नहीं है, डीएक्शन करंट है, पतवार हमारे पास होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पतवार चलाते रहेंगे। और वो पतवार चलाने का मतलब है, कंपनी ये नहीं बोलती कि आप रजिस्ट्रेशन ले लो, 1000 का प्रोडक्ट खरीदते रहो, आपको रेसिडुअल इनकम आ जाएगा। रेसिडुअल इनकम मतलब एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, इस चीज़ को भी हम लोग समझते हैं ना। एक्टिव इनकम मतलब जो देह से कमाते हैं, पैसिव इनकम मतलब निष्क्रिय, हम सोए हुए भी तो पैसा बना रहे हैं। तो एक्टिव इनकम वाले पैसा कमाते हैं, पैसिव इनकम वाले पैसा बनाते हैं। ये एक्टिव और पैसिव की भी थोड़ी सी सब आज थोड़ी परिभाषा के अंदर में इसको आप लोग डाल लें, मैंने भी डाल लिया है कि एक्टिव वाले पैसा कमाते हैं, पैसिव वाले पैसा बनाते हैं। तो हम पैसिव के लिए आए हैं, तो पैसिव के लिए सिस्टम चलना। अब सर हम 4 बरस से डीएक्शन में जुड़े हुए हैं, 1000 पीवी रोज दिन कर रहे हैं, नाव हमने डाल दी है अपनी धारा के अंदर में, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। अरे पतवार चलाया,
नहीं, पतवार नहीं चलाया, लोगों से बातें की नहीं किया, मोहब्बत किया प्रोडक्ट से नहीं किया, मजबूरी में खा रहे हैं। पिताजी को घुटने में दर्द था, माताजी को डायबिटीज था, तो खा रहे, पैसा कहाँ आया? नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर आप इनकम के बारे में भूल जाइए। सो फ्रेंड्स, अगर हमको इनकम के बारे में जानना है, इसको सोचना है, इस सोच को रखना पड़ेगा। तो आज की चर्चा तो बहुत दूर तक जा रही है। आप लोगों से बात करने का तो अभी इतना अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद में मैं मैनेजमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बातचीत करने का एक हिम्मत तो नहीं होती है। किसी भी बात, कोई भी प्रोग्राम करने से पहले हमको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, अंदर में एक बड़ी झिझक होती है, हमारे भी पेट के अंदर में गुड़गुड़ी होती है, पैर हमारे भी कांपते हैं। लेकिन जब एक फ्लो में आ जाते हैं या एक हो जाती है तो बड़ा मन लगता है। तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करने में। तो उम्मीद है कि इन तमाम जो चीज़ों को हमने चर्चा की उस पर हम लोगों ने गौर किया होगा। और मेरी जो एक तुच्छ सी छोटी सी सलाह है, आप इसको करें, इसमें सोचें। सिर्फ मैंने जो कहा उसको अक्षर से नहीं मानना है, मैंने जो अनुभव किया अक्षर से नहीं मानना है। आपकी ज़िंदगी आपको क्या सिखा रही है, आपका परिवेश आपको क्या सिखा रहा है, कौन सा सबक दे रहा है, कौन सा मोटिवेशन दे रहा है, कौन सा मोटिवेशन आपको कौन से आपके फुल टाइम इनकम को पार्ट टाइम के लिए डिएक्शन में लाने का सोचा है, और फिर कैसे आप इसको ऑल टाइम में लेकर के जाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। पानी सबके प्यास बुझाती है। कोई लोटे में पानी पी सकता है, कोई ग्लास में पी सकता है, कोई कटोरे में पी सकता है। और पानी का रंग जो आकार है, न पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो रंग उसी के तरह का। तो ये जो कुछ बातें मैंने की, ये कोई बड़ी बात आसमान से टपकी नहीं हुई है, सबके अंदर में है, सबको ये पता है। तो आप अपने अपने ढंग से इस चीज़ों को सोचें और इसके ऊपर अमल करें। तो आप जब आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, डिएक्शन के प्लेटफॉर्म पर, जो दुनिया की सारी तकलीफ हम लोग देख रहे हैं, पैसा नहीं है, स्ट्रेस है, स्वास्थ्य खराब है, बहुत तरह का समय का अभाव है, सपने पूरे नहीं होते, रोज दिन कचकच हो रहा है, बेटी वो मांग रही है, बेटा वो मांग रहा है, पत्नी कभी रूठ जाती है, कभी ससुराल वाले रूठ जाते हैं, कभी दोस्तों ने कहा पार्टी दो, तो यार आज तो पॉकेट ऐसे करके दिखा दिया, पैसे नहीं है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके लिए आपने सोचा पार्ट टाइम करते हैं डिएक्शन, अच्छा प्लेटफॉर्म है, वेरी गुड प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। लेकिन नट सेल के अंदर में सारांश में सोच ये है कि पार्ट टाइम ना करें, ऑल टाइम ना करें। आप जो काम करते हैं करते रहो, इसको ऑल टाइम के लिए कीजिए, फुल टाइम को भूल जाइए। और ऑल टाइम करने का मतलब है वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, सोचने के तरीके को बदलना है, जितनी बड़ी टीम बना सकें। और टीम बनाना नहीं है, टीम को मेंटेन करना है। और टीम को मेंटेन करने के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मैंने बताई, कि छोटी जो चीज़ें होती है, प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। यूज़ करेगा तब तो लोगों को बोलेगा। अब बेचने के लिए चला गया, ये पेस्ट खरीदा, ये स्पायरुलिना खरीदा, एक दाना नहीं खाया है, पोल्ट्री टांगा और बेच दिया, इसमें ये कमाएंगे वो कमाएंगे। भाई आप पैसा कमाने के लिए आए हो, बनाने के लिए नहीं आए हो। ठीक है, आप करें अपने जगह पर, बट आज का जो टॉपिक था ऑल टाइम इनकम के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की चर्चा में जितने भी लोग ने सुना, मुझे कुछ भी त्रुटि रह गई होगी तो क्षमा प्रार्थी। और मैनेजमेंट ने जो मुझे बुलाया आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धनीशा सर के लिए, विजय सर के लिए, और जितने भी हमारे मनोरंजन सर हैं, हिमांशु सर हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। आप जब बात करते हैं, अपने अनुभवों को लेकर के बात करते हैं, तो दिमाग की बत्तियां जलती हैं। सो थैंक यू सो मच। हमारे जो इंटायर पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा जो ये शो है यही जूम ऑनलाइन में ही है, और ये अभी यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है। शॉर्टली सभी वीडियोस वहां पे भी जाएंगे। तो जब जाएंगे तो हमारा अनुरोध रहेगा सभी पार्टिसिपेंट से कि इसको जरूर दिखाएंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो हमारे जिंदगी का एक गूढ़ रहस्य है। इसमें जो भी बातें आपने कही, साथ में आपने उसको ब्रीफ भी किया। मैं भी अभी चाहूंगा कि सर की बात को मैं कुछ ब्रीफ कर सकूं। जैसे कि सर ने शुरुआत में ये बताया था कि हम सभी लोगों का अपना अपना कुछ ड्रीम होता है। सभी लोग ड्रीम देखते हैं, कुछ ना कुछ अपनी अपनी चाहते होती है, चाहत होती है, उसको देखते हैं। बट जो ड्रीम है, ड्रीम के साथ एक लक्ष्य भी होता है। लक्ष्य और ड्रीम में फर्क है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया सर ने कि लक्ष्य और ड्रीम में क्या फर्क है। लक्ष्य एक टाइम फ्रेम
में बना करके और उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जाया जाता है। छोटे छोटे चैलेंजेस बताया सर ने कि छोटे छोटे चैलेंजेस और मोटिवेशन उसमें डाला जाता है, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया। और जब आप बोलते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है कि मैं भी उसी टाइम में चला गया। जो फुटबॉल की बात आपने किया, मोटिवेशन को स्कूल जाने का, लेकिन जब फुटबॉल आ गया तो ऐसा लगा वो एक फुटबॉल मोटिवेशन था हमारे लिए कि हम गए। तो उसी तरह से हमारे लिए भी कुछ दूसरा मोटिवेशन था, और उस मोटिवेशन को लेकर के हम भी स्कूल जाते थे चाहते। तो ये होता है लाइफ, सब सब किसी के लाइफ में इस तरह की बातें होती हैं। जब तक मोटिवेशन रहता है तब तक आम आदमी भी बहुत अच्छे से काम करता है। और ये मोटिवेशन, ये चैलेंजेस हमको हमेशा डालते रहना चाहिए, और यही हम लोगों को आगे लेकर के जाएगा। यही हम लोगों को, इसीलिए सर ने ये भी बताया कि पैसे कमाना और पैसे बनाना दोनों का जो फर्क है, वो फर्क जो है इसी मोटिवेशन पे है। हम लोग के अंदर जब मोटिवेशन रहेगा तो हम लोग जो है पैसे कमाएंगे नहीं, हम लोग पैसे बनाने शुरू कर देंगे। और जिस दिन हम लोग पैसे बनाना शुरू कर दिए तो वही कहलाता है सफलता, वही होता है हमारा जो भी अल्टीमेट गोल है, वही होता है। तो ये सभी बातें जो है बखूबी आपने बताई सर। और साथ में आपने बताया कि फुल टाइम का जो डिफिनेशन है उसको ऑल टाइम में ही आपने ऐसे बता दिया, इस तरह से बता दिया क्या कि सिस्टम किस तरह से काम करता है, और आपका वो चीज जो है ऑल टाइम बन जाता है। बस उसमें हमें अपने दिल को जो है वो झोंकना होता है। कहने का मतलब है कि जो भी काम हम करते हैं अगर हम वो दिल से करते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। डीएक्शन करने आए हैं, डीएक्शन में आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, हम लोग सफल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें वो दिल से करना होगा। वो हम 1 घंटे करें या 10 घंटे करें, या फिर उसको हम ऑल टाइम बना ले, एक सिस्टम बना के करें, दिल से करना बहुत जरूरी है। तो ये सभी बातें आपने बताई, और ये सभी बहुत अच्छा, बहुत हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों पे एक गहरा छाप छोड़ा होगा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ आने के लिए। और आप सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि जो ये 12 बजे का जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे हमारे ऐसे ही स्पीकर, वक्ता आते रहेंगे, अगली बार फिर आने वाले हैं। और उस तरह से बहुत जल्दी उसका पोस्टर भी आ जाएगा। और इतनी अच्छी मीटिंग्स और इतने अच्छे ट्रेनिंग सेशन ये चल रहे हैं, तो इसको जितना हो सके उतना हम लोगों को प्रमोट करना है, और खुद सफल होना है, और अपने प्रोस्पेक्ट को और अपनी टीम को भी सफल बनाना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेस्ट सर। ऑफ लक।